today we are going to start with chapter number 4, working with lists and dictionaries. We have just gone through its introduction in our previous chapters as well, but now here we are going to discuss it in more brief and in more interactive way. So we are going to start with the quotes. Computer science is a science of abstraction, creating the right model for a problem and devising the appropriate mechanizable techniques to solve it. Right? So we are going to start with the list, and in this chapter we are going to cover the introduction to list operations, traversing a list methods and built-in functions, list manipulation, introduction to dictionaries, traversing a dictionary, dictionary methods and built-in functions, and manipulating dictionaries. So we are going to cover all these modules in this chapter. So starting from the introduction to the list, the data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements. अब जो लिस्ट है आपकी वो एक डेटा टाइप है, राइट? इट इज ए टाइप ऑफ डेटा जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स, एक से ज्यादा आइटम्स स्टोर हो सकते हैं और ये म्यूटेबल है. म्यूटेबल का मतलब होता है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो. जैसे आपने अगर एक लिस्ट बना ली है तो उसके अंदर बाद में आप चेंजेस कर सकते हो. चेंजेस इन द सेंस कोई एक एलिमेंट को आप रिमूव करके उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट उसमें डाल सकते हो. So unlike a string which consists of only characters, a list can have elements of different data types such as integer, float, string, tuple or even another list. तो string की तरह नहीं है कि एक ही तरह का डाटा होना चाहिए. इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर आप अलग अलग तरह का डाटा सेव कर सकते हो, जिसमें एक एलिमेंट आपका इंटीजर हो सकता है, दूसरा फ्लोट, तीसरा स्ट्रिंग, चौथा टपल और इवन अनदर लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हो. सो ए लिस्ट इज वेरी पावरफुल टू ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप्स. तो सबसे बड़ा रीजन हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, ताकि हम मिक्स एलिमेंट्स को एक ही जगह पे उसको सेग्रीगेट कर पाए. Elements of a list are enclosed in square brackets. Elements of list are enclosed in square brackets and are separated by comma. ठीक है, जो भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं और वो कॉमा के साथ सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं. लिस्ट 1 इज अ लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर्स. ठीक है, एंड प्रिंट लिस्ट 1. राइट, अब इसको हम एक बार करके देखते हैं. जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें इवन नंबर्स हैं, तो इवन नाम की मैंने एक लिस्ट बना दी, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट. ठीक है, लिस्ट बनाते हुए हमेशा ब्रैकेट जो होने चाहिए वो स्क्वायर होने चाहिए, राउंड वाले मत लगा लेना. इसमें फर्स्ट एलिमेंट मेरा आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो मेरे फर्स्ट 6 इवन नंबर्स हैं. अब मुझे अगर लिस्ट प्रिंट करानी है तो प्रिंट जो मेरी लिस्ट का नाम है इवन. ठीक है, अब इवन को आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो ये एज इट इज इवन आ जाएगा. ठीक है, हमने क्योंकि इवन के अंदर वाली वैल्यू को प्रिंट कराना, तो इस करके हम इवन के आसपास इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालेंगे. तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट है हमारी, ये यहाँ पर ये प्रिंट हो गई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. राइट, नाउ उसी तरह आप एक लिस्ट और बना सकते हैं जिसके अंदर आप वॉल्स डाल सकते हैं. जैसे एक वॉल्स की लिस्ट बनी है, ठीक है, हम वो भी क्रिएट करते हैं. यहाँ पर हम लिस्ट का नाम दे देते हैं वॉवल्स. अब यहाँ पर पहले हमने नंबर डाले थे तो नंबर कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आते. अब क्योंकि अब स्ट्रिंग डालेंगे, जो वॉल्स है ए बी आई
एंड यू। ठीक है, देखो पहले हम वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल का ड्रॉबैक क्या था, एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता था। बट लिस्ट का क्या फायदा है, लिस्ट एक लिस्ट, देखो वॉवल्स में हम कितनी सारी वैल्यू सेव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली लिस्ट में देखा था इवन में, तो 6 वैल्यूज हमने एक लिस्ट में सेव कर दी थी। ठीक है, तो अब इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हो कि AEIOU यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं। नाउ लिस्ट 3 इज अ लिस्ट ऑफ मिक्स डेटा टाइप्स, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, उस तरह से हमने अलग अलग तरह की लिस्ट क्रिएट की है। तो यहाँ पर एक बार आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं। हम इन लिस्ट का नाम रख देते हैं मिक्स। जैसे अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम स्टोर कर देते हैं अमन कुमार। अब इसका हम इसकी एज सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसका फोन नंबर, क्योंकि फोन नंबर एक क्या है, स्ट्रिंग है, ऐसा नंबर जिसके ऊपर कभी भी हम नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो मिक्स्ड डेटा टाइप्स की, जिसमें एक स्ट्रिंग हो गया और एक हमारा जो इंटीजर है, ये सारी वैल्यूज हमारी इसमें प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट 4 इज द लिस्ट ऑफ लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब जैसे हमने नेस्टेड इफ किया था, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर हम करेंगे नेस्टेड लिस्ट, कि एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट आ जाती है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो इधर आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट क्रिएट की है। अब कैसे पता लगेगा कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो आप देख सकते हो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ये लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट फिर कॉमा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट दूसरी लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट फिनिश, फिर ये तीसरी लिस्ट, और बाद में जो फर्स्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट हमने ओपन की थी वो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे एक बारी हम इस तरह खुद क्रिएट करेंगे। अब हम इस लिस्ट का नाम देते हैं लिस्ट इन लिस्ट। जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। अब एक स्क्वायर ब्रैकेट और हम ओपन करेंगे, इसमें हम लिखते हैं, जिसमें इसमें क्या करेंगे, हम एक बच्चे का नाम और उसके मार्क्स स्टोर करेंगे। ठीक है, तो नमन 21 कॉमा, अब एक लिस्ट बन गया, दूसरी लिस्ट करण 24, अर्जुन 28। अब हम करेंगे प्रिंट लिस्ट इन लिस्ट। अब हम इसको रन करेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक लिस्ट के अंदर की जो लिस्ट है वो प्रिंट हो गई है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिस्ट के अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और इवन एक लिस्ट और सेव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असेसिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट को हम कैसे असेस कर सकते हैं। देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर हम डाल देते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि इससे हमारी जो चीजें होती है वो सेग्रीगेट हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। जैसे एक सेट बन गया हमारा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स 101, यहाँ पर इस सब्जेक्ट का कोड है फिजिक्स 101, केमिस्ट्री 202, मैथमेटिक्स 303। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट ये हो सकता है कि जो हमारा डेटा है वो सेग्रीगेट
और ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग स्टोर हो जाता है। नाउ असेसिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट, ईच एलिमेंट इन लिस्ट इज असेस्ड यूजिंग द वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने से याद रखना है। लिस्ट का हर एलिमेंट को अगर आप असेस करना चाहते हो तो आप उसको उसके इंडेक्स के थ्रू असेस कर सकते हो। द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज 0, पहले इंडेक्स की वैल्यू कौन सी होती है? 0 होती है, तो ये आपने याद रखना है। द सेकंड इंडेक्स इज 1 एंड सो ऑन, सेकंड इंडेक्स होता है 1 होता है और सो ऑन। Elements in the list are assigned index values in increasing order starting from 0. To assess an element, use square brackets with a index value of that element। ठीक है, आपने जो भी इंडेक्स लिखना है, ठीक है, तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जिससे कि उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। So we may also use negative index values to assess elements starting from the last element in the list having index value -0। इसका मतलब ये है, अगर आप लास्ट वैल्यू को असेस करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्सेस नेगेटिव में देने पड़ेंगे। वी विल बी डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिकली। पहले क्या है, एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, तो इसको अगर आप लिस्ट 0 करोगे तो यानी कि 2। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको मैं अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। लिस्ट 1 एक हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल में बच्चे पढ़ने आते हैं, रहते हैं, जो दूर दूर शहरों से आते हैं, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ये एक हॉस्टल है, और ये जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये क्या है, ये स्टूडेंट्स के नेम है जो कि इस हॉस्टल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट को हॉस्टल में एक रूम असाइन होता है, ठीक है। जैसे अब ये जो है 2, स्टूडेंट नंबर 2, इसको रूम 0 साइन हुआ क्योंकि पहली वैल्यू जो होती है लिस्ट की हमेशा इंडेक्स 0 में सेव होती है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट 4 को इंडेक्स 1 साइन हुआ लिस्ट 1 का, स्टूडेंट 6 को इंडेक्स 2 साइन हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से क्या हो सकता है कि हर वैल्यू एक इंडेक्स में सेव होती है। जब आप लिस्ट 0 करोगे, लिस्ट 0 का मतलब है 2, लिस्ट 0 का मतलब है 2, और लिस्ट 3 का मतलब क्या है, लिस्ट 3 यानी कि 0, 1, 2, 3, लिस्ट 3 का मतलब है 8 जो कि रिटर्न करेगा 8, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली करते हैं। एक मैंने लिस्ट क्रिएट की, चलो हॉस्टल के नाम से करते हैं। हॉस्टल का नाम है ABC इक्वल टू ABC हॉस्टल है हमारा। अब इसमें एक स्टूडेंट है, करण है, अमन है, निखिल है, सूरज है, ठीक है। तो ये 4 बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं। अब ये हमारी लिस्ट है, ये इसकी वैल्यूज है। अब मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू को साइन मैं देखना चाहता हूँ, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ मैं। तो ये कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका इंडेक्स क्या होगा अमन का, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1। तो देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अमन, क्योंकि हमने इंडेक्स क्या दिया है 1। अब आप इंडेक्स दो 0, 1, 2, 3, सूरज को प्रिंट कराना है, तो इंडेक्स आपको देना पड़ेगा 3, ठीक है। अब हम एक चीज और करते हैं यहाँ पर, ये थर्ड इंडेक्स पे 8 आ गया, यानी कि 0, 1, 2, 3, ठीक है।
That I will tell you later on. It is in the later topic, Tarush. We have to go step by step. Now coming to next part. Now out of range. मान लो कि आपने लिस्ट में 8 एलिमेंट है और आप 9th एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, तो उसने आपको क्या एरर देना है? इंडेक्स एरर। इसको करते हैं हम। मैंने देखो अब इसमें कितने हैं? 0 1 2 3 4 और मैंने क्या किया? 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या एरर दे दिया? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। के मतलब ये इंडेक्स में कोई अभी वैल्यू है ही नहीं और ये इंडेक्स क्रिएट ही नहीं हुआ। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये हो गया हमारा। उसके बाद है लिस्ट 1+4। मतलब आप इस तरह से भी किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अब ये है 8th एलिमेंट है, ठीक है, ये कौन से इंडेक्स पे है? 3 पे है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, आप इस तरह से भी 8 वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। अगर आप इंडेक्स को स्प्लिट कर दो 2 नंबर्स में और उनको ऐड कर दो, तो इस तरह से भी आप वैल्यू सेट कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास लिस्ट -1 रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अगर आप -1 करोगे तो राइट साइड से पहली वैल्यू सेट होगी, ठीक है, यानी कि जो लास्ट वाली वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -1, तो आप देख सकते हो लास्ट से पहली वैल्यू साइन होगी। इसको 2 करोगे तो सेकंड लास्ट वैल्यू, 3 करोगे तो लास्ट से थर्ड वैल्यू सेट होगी। माइनस में क्या होता है? जो वैल्यूज प्रिंट होती हैं वो राइट साइड से होती हैं, ठीक है। अगर आप प्लस करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से चलता है। अब हमारे पास एक चीज है, हम लिस्ट की लेंथ देखना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ। फंक्शन हमें बताता है कि लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज है हमारी, राइट। लिस्ट के अंदर हमारी कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, जो फंक्शन होता है हमारा वो एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। मशीन को कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसे एक इनपुट चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी वो उसका एक फिनिश प्रोडक्ट बना पाएगा। तो जैसे अब ये लेंथ एक फंक्शन है, एक मशीन है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? लिस्ट 1, ठीक है। मतलब कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसके ब्रैकेट्स में लिखना है हमने, क्योंकि इस फंक्शन ने, इस मशीनरी ने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अब जो ये लिस्ट 1 है, ये इसका एक आर्गुमेंट है, यानी कि लेंथ फंक्शन ने क्या देखना है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज है और उसको वो प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब हम इसको खुद करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट प्रिंट प्रिंट, यहाँ पर हम करेंगे लेंथ इवन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ गया। तो लेंथ फंक्शन, जिसको हम LEN लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते, ये हमें क्या रिटर्न करता है कि एक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। नाउ गेटिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अगर आपने किसी भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट असेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है?
लिस्ट n माइनस वन, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 6 है। अब n यहाँ पर क्या है, n का मतलब है यहाँ पर हमने n एक वेरिएबल लिया है जो कि लिस्ट की रेंज को अपने अंदर स्टोर करेगा, राइट। अब अगर मैं लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अब इसको हम थोड़े और वे से करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया n जो कि लिस्ट की लेंथ को अपने अंदर स्टोर करेगा। अब प्रिंट करेंगे हम n। जब हम n प्रिंट करेंगे तो देखना ये क्या बताएगा आपको, ये आपको देगा 6, ठीक है। ठीक है, n माइनस वन क्या क्या हुआ कि टोटल लेंथ में से एक कम, अगर एक कम करोगे तो क्या है, यानी कि 6 एलिमेंट्स हैं, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। तो यहाँ पर n हमने खुद एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि लिस्ट की लेंथ को अपने अंदर सेव कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है। हमने यहाँ पर एक चीज और करनी थी, हमने एक चीज स्किप कर दी। यहाँ पर अगर हम एक चीज यहाँ पर और करेंगे, अगर हम इसको डाल देंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा, n माइनस वन, यहाँ पे लिस्ट का भी नाम लिखेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप ये चीज करोगे, प्रिंट साथ में लिस्ट का नाम और उसके आर्गुमेंट में दोगे n माइनस वन, तो ये आपको लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके दिखा देगा, राइट। गेटिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है देन आपको माइनस n लिखना पड़ेगा यहीं पे। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 2 आ गया जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट्स आर म्यूटेबल। इन पाइथन लिस्ट्स आर म्यूटेबल, इट मीन्स दैट कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट के कंटेंट्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं जब इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब कि क्रिएट करने के बाद हम इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है लिस्ट वन, जिसमें अलग अलग कलर्स हैं, लिस्ट वन रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, पाइथन में चेंज के लिए एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ओवरराइड। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर कभी भी आपको ये वर्ड दिख जाए ओवरराइड, इसका मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। जैसे ओवर राइट होता है ना, ओवर राइट, उसी से ये वर्ड डेराइव हुआ है, ओवर राइड। ये इसका मतलब है कि हम एक पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वैल्यू, न्यू वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मेरे पास यही लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट किया फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाया मैंने, इंडेक्स वन को, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। इंडेक्स नंबर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है, ये याद रखना। तो आप देखना 4, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 4 है, जीरो इंडेक्स पे 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि 4 की जगह 26 आ जाए, ठीक है। आई वॉन्ट कि 4 की जगह हमारा 26 आ जाए, तो व्हाट आई विल डू, इवन 1 इक्वल टू 26। अब क्या हुआ कि इवन लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स में अब मैंने क्या वैल्यू डाल दी, 26। अब ये जो 26 है ये क्या करेगा, ये ओवरराइड कर देगा 4 को, राइट। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, हियर एलिमेंट 26 will override element 4 at
इंडेक्स 1। अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। जब हमने पहले किया था प्रिंट इवन 1, ठीक है, तो ये आया था। अब देखना प्रिंट इवन 1। अब आप ये देखना कि सबसे पहले तो पुरानी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हमने जो ओवरराइड है वो पुरानी वैल्यू को प्रिंट करने के बाद लगाया है ऑपरेशन, ठीक है। तो पहले पुरानी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर नई वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि पहले हमने पुरानी वैल्यू प्रिंट करी, उसके बाद हमने नई वाली वैल्यू प्रिंट करवाई है। सो यू शुड कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज करते हो, उसी तरह हम यहाँ पर एक लिस्ट की इंडेक्स की वैल्यू को हम सेव कर रहे हैं। मतलब आप ये देख सकते हो कि लिस्ट क्या है, एक वेरिएबल्स का सेट है, ठीक है। वेरिएबल्स का एक सेट है जिसमें बेसिकली 6 वेरिएबल्स एक ही लिस्ट में सेव है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, अगर लिस्ट ना हो तो आपको एक एक एलिमेंट को एक एक सेपरेट वेरिएबल में सेव करना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक न्यू वाली वैल्यू असाइन करके उसको प्रिंट करवा दिया। नाउ लिस्ट ऑपरेशंस। आप लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, कौन कौन से उसके ऊपर कैलकुलेशंस, कौन कौन सा टास्क उस लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं। सो द data type list allows manipulation of its content through various operations as shown below। सबसे पहला है, आप लिस्ट के एलिमेंट्स को concatenate कर सकते हो। Concatenation is the merging of two or more values। Example, we can concatenate string together, ठीक है। जैसे आपने देखा था concatenate करते थे हम, आपने क्या किया, आपने 12 ले लिया यूजर से स्ट्रिंग के फॉर्म में, दोबारा 12 ले लिया स्ट्रिंग की फॉर्म में, जब आप उसको ऐड करोगे तो वो 24 नहीं बनेगा, वो क्या होगा 12 12, वो कनकैटिनेट हो गया। उसी तरह हम लिस्ट को भी कनकैटिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट 1, यहाँ पर एक लिस्ट 2 क्रिएट की, ठीक है। अब जब आप करोगे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कनकैटिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि इवन लिस्ट है, अब मैंने एक ऑड बना दी 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इवन प्लस ऑड, एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर दी मर्ज नाम की, मर्ज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों लिस्ट हमारी मर्ज होगी, कंकैटिनेट होगी, कंबाइन होगी, ठीक है। तो मतलब आपने एक पुरानी लिस्ट को ऐड किया, उसके अंदर न्यू लिस्ट को ऐड किया, देन उन दोनों को ऐड करके आपने उसको एक अलग लिस्ट में सेव कर दिया, ठीक है। और उस लिस्ट को हमने प्रिंट करवा दिया, राइट। लिस्ट 1 इज द लिस्ट ऑफ, यहाँ पर 5 ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पे 5 इवन नंबर्स। तो यहाँ पर वही चीज हमने जो की है वही यहाँ पर हमने परफॉर्म करके दिखाई है। नोटिस दैट देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल लिस्ट। जब आप ये चीज करोगे तो आपकी ओरिजिनल लिस्ट जो आपने इवन और ऑड वाली बनाई थी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट इज लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 remains the same after concatenate operation। if we want to use the result of two concatenate lists we should use an assignment operator, ठीक है। हमें उस टाइम पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि एक वैल्यू को दूसरी में असाइन करता है, यानी कि स्टोर करता है। सो हियर इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या है, ज्वाइन लिस्ट 2 एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे क्या किया हमने, एक न्यू लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, देन लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। Now new list, the concatenate operator plus requires that the operands should be of list type only। जो operands हैं वो list type के होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लिस्ट के अंदर एक सेपरेट स्ट्रिंग वैल्यू या सेपरेट इंटीजर वैल्यू आप ऐड करो।
So if we try to concatenate a list with elements of some other data type, type error occurs. तो उसमें क्या आएगा, एक टाइप एरर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली अभी आपको करके दिखाता हूँ कि टाइप एरर क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, नेम इक्वल टू अमन। मैंने क्या किया यहाँ पे, नेम को ऐड करके, तो आप देख सकते हैं टाइप एरर आ गया, क्योंकि लिस्ट के साथ लिस्ट तो ऐड हो सकती है पर वेरिएबल ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, नेम इज अ वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेव है। हमें कैसे पता लगा कि नेम एक वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेव है। और अगर आप लिस्ट के अंदर आप वेरिएबल को ऐड करोगे तो टाइप एरर आएगा, क्योंकि सेम तरह की वैल्यू ही ऐड हो सकती है। सो हियर लेट्स गो फर्दर। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी यहीं पर ये किया है, लिस्ट वन में 3 वैल्यू सेव कर दी और एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर दिया। जब आप लिस्ट में स्ट्रिंग ऐड करोगे तो एक एरर आ जाएगा, टाइप एरर, जो भी हमने देखा। राइट, नाउ कम्स द रेपिटेशन। Python allows us to replicate the content of a list using the repetition operator depicted by the symbol asterisk। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसे बोलते हैं asterisk। लिस्ट वन इक्वल टू हेलो, हमने लिस्ट वन में एक वैल्यू सेव की जिसका नाम है हेलो। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट वन रिपीटेड 4 टाइम्स, यानी कि लिस्ट वन मल्टीप्लाई बाय 4, तो हेलो जो है वो 4 बार ही आ जाएगा। मतलब आप किसी भी लिस्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो वो उतनी बार ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। राइट, तो इसको भी हम अभी करके देखते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई, एक मैंने इस पे लिख दिया स्कूल, लिख दिया। अब मैंने क्या किया, प्रिंट लिस्ट वन एस्ट्रिक 4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कूल 4 टाइम्स आ गया। तो लिस्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, वो उतनी बारी उसके अंदर के एलिमेंट प्रिंट होकर आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आपको मैं थोड़ी देर में ग्रुप में एक टास्क असाइन करूंगा, आपने वो टास्क मुझे 7 बजे से पहले करके देना है।